नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो सके के लिए फ्राइडे के दिन इस पर करेंगे बातचीत। और शिवांगी शारदा हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी स्टॉक फ्यूचर्स पे, इंडस्ट्रीज पे और ऑप्शन से बातचीत करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे इंडस्ट्रीज आएंगे। निफ्टी एक रिकवरी है लो से करीब 100 पॉइंट्स की, और निफ्टी बैंक में अगर आप इंटरडे से देखें लो से तो अब ये करीब 44,283 और आज एक बार फिर से अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सफर तय करके आया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंडिसेस पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे बात करने के लिए इंतजार कराऊंगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी बात करनी है। चंद्रयान 3 की एक सक्सेसफुल लैंडिंग और उससे जुड़ी हुई सारी कंपनियों पे हम लगातार 3 दिन से बातचीत कर रहे हैं, और उसी क्रम में बातचीत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी, जी हाँ, L&T का योगदान इस चंद्रयान के सफर में राइट एग्जैक्टली फ्रॉम आई थिंक जिस दिन टेक ऑफ हुआ था चंद्रयान का और लैंडिंग तक का काफ़ी सराहनीय रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए L&T के एग्जीक्यूटिव वीपी और डिफेंस हेड श्री अरुण राम चंदानी मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो सर आपको भी बधाई हो। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा सर, और ये जब मिशन सक्सेसफुल होता है तो पूरा देश गर्व करता है, और स्पेशली वो जो कंपनियां जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा सर कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा था, प्लस एक चीज़ जो मैं पूछनी चाहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है, अब यहाँ से आगे के जो स्पेस मिशंस हैं, स्पेशली गगनयान, आदित्यवन, इसमें आपका किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन होगा सर? बिल्कुल। तो पहले तो पूरे देश के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, और हमें भी बड़ा गर्व है कि हम इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाए। हमारा जो रोल रहा वो लॉन्च व्हीकल में, जो LBM-3 लॉन्च व्हीकल है जिसने ये पेलोड कैरी किया, उसके जो सॉलिड बूस्टर्स है वो हमने हमारे कोयम्बतूर और पवाई फैक्ट्रियों में बनाई थी। ये सॉलिड बूस्टर्स इनिशियल थ्रस्ट देते हैं लॉन्च व्हीकल को, और एक क्रिटिकल स्पेस पार्ट है। इसके अलावा जो लॉन्च व्हीकल है उसके जो डेक पैनल्स है वो भी हमारी कंपनी ने बनाई थी, और अलग हार्डवेयर जो है जो इस लॉन्च व्हीकल का भाग था वो भी हमने बनाया था। इसके अलावा जो ये मिशन है, मिशन को ट्रैक करने वाली जो रेडार्स थी ये भी हमारी बनाई हुई है, और ये शार कॉम्प्लेक्स में डिप्लॉयड है और इस पूरी मिशन को ट्रैक करती है। इस मिशन के कम्युनिकेशन के लिए एक डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना सिस्टम भी है जो भी हमारी कंपनी ने बनाई थी। तो इस प्रकार से हमारा काफी योगदान रहा है इस प्रोग्राम में, और आगे चल के भी जो इसरो के प्रोग्राम होंगे, आदित्य प्रोग्राम शीघ्र ही लॉन्च होने वाला है, उसमें भी हमारा इस प्रकार का ही रोल रहेगा। और जो गगनयान मिशन है उसमें जो हार्डवेयर है वो ह्यूमन रेटेड हार्डवेयर कहलाता है, जिसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमने इस ह्यूमन रेटेड हार्डवेयर पे भी काम किया है, और जो क्रू मॉड्यूल है और क्रू एस्केप सिस्टम है उसके भी कई हार्डवेयर पे हम काम कर रहे हैं। ओके अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, एग्जैक्टली जो आपकी इस वक्त डिफेंस और एरोस्पेस की जो एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो कितनी है, और इस सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन से उसमें आने वाले वर्षों में क्या बढ़ोतरी होगी? मैं एक बात ये बताना चाहूँगा सर, क्योंकि चंद्रयान 3 का जब सक्सेसफुल लैंडिंग हुई उसके बाद बहुत सारे दूसरे देश भी जो है वो भारत के स्पेस प्रोग्राम में योगदान या फिर उनकी मदद लेना चाहते हैं। आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित ये खबरें हैं भी। इसमें कितना इजाफा देखते हैं आप आने वाले वर्षों में? तो आज जो हमारा डिफेंस एंड एरोस्पेस का बिजनेस है उसका ऑर्डर बुक आज के तारीख में 20,000 करोड़ के ऊपर है, और हम ये सोचते हैं कि इस ईयर एंड तक हम इसको 1.5 गुना कर पाएंगे, शायद उससे ज्यादा भी कर पाएंगे। डिफेंस के काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जहां तक स्पेस का सवाल है, आज के तारीख में मेरा जो ऑर्डर बुक स्पेस सेक्टर में है वो लगभग 500 करोड़ के करीब है, और ये भी ग्रो करते रहेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे देशों को भी इंटरेस्ट है, और एक नया और
स्पेशल तरीके से जो PSLV सिस्टम है, अब अगले साल हम इंडस्ट्री कंसोर्शियम की तरफ से इसको लॉन्च करेंगे। आज तक ये जो मिशन होते थे वो इसरो लॉन्च करता था, और ये पहली बार एक इंडस्ट्री कंसोर्शियम जो L&T और HAL है, हम PSLV लॉन्च करेंगे अगले साल। अब हम ये लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहे हैं। हमारा और HAL का लगभग 50-50 वर्क शेयर है इसमें, और हम इस इंडस्ट्री लेड लॉन्च एरा तक पहुंच रहे हैं। जहां तक इंडियन स्पेस पॉलिसी है, वो अब एनकरेज कर रही है कि प्राइवेट इंडस्ट्री ये सारे लॉन्च प्रोग्राम्स और ऑफरिंग लॉन्च सर्विसेज ये कल आगे जाके प्राइवेट इंडस्ट्री कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसीज तय की है, और ये पॉलिसीज आज की तारीख में अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ओके अरुण सर, ये बताइए, अभी मैं कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो देख रहा था सर और सोशल मीडिया पे, अभी आपने मुझे डिफेंस का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक बताया सर। वो जो आप लोग एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे थे, एग्जैक्टली उसकी स्थिति क्या है इस वक्त, और अभी आप क्या मानते हैं, I mean, इस वित्त वर्ष के अंत तक, I mean, FY24 के अंत तक जो आपकी डिफेंस ऑर्डर बुक है उसमें कितना एडिशन हो पाएगा, एंड स्पेशली और कमेंट ऑन दैट एयर डिफेंस सिस्टम सर। तो हमने एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसको हम क्लोज इन वेपन सिस्टम कहते हैं, और जो गन बेस्ड सिस्टम, गन और रडार बेस्ड सिस्टम है, ये जो टारगेट्स नजदीक पहुंच गए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इफेक्टिव है। ये एडवांस सिस्टम है, इसमें प्रोग्रामेबल एयर डिफेंस राउंड्स है, इसमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट हम फाइनलाइज कर चुके हैं MOD के साथ, और हम ये वेट कर रहे हैं कि इसकी क्लियरेंस आ जाए और हम इसकी प्रोडक्शन शुरू कर लें। इसके अलावा कई बाहर के देशों ने भी इस एयर डिफेंस सिस्टम में बड़ा दिलचस्पी दिखाया है, और हम ये समझते हैं कि शीघ्र ही हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इस सिस्टम के लिए मिल जानी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण I mean, लैंडिंग को में आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी भागीदारी को हम भी सराहते हैं सर, और ईश्वर करे आप सभी भविष्य के जो मिशन है इंडियन स्पेस मिशन उसके एक बहुत बड़े भागी हों और वो भी सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अब लौटते हैं बाजार की तरफ। इट्स निफ्टी पे करीब 19,302 और निफ्टी बैंक पे करीब 44,308। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा